हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शुभम। वेलकम टू सफलता क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फेस्टिवल भी नज़दीक आ गए हैं, बट आप लोग के एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक हैं, तो आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करिए और फेस्टिवल भी एंजॉय करिए, लेकिन पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग का एक सेशन जो चल रहा था एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी, उसका ये आज क्लास 2 है और टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 लेकर आया हूँ मैं। इसमें हम लोग थोड़ा वर्क एफिशिएंसी के और जो है वर्क एंड वेजेस के और पाइप एंड सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया हुआ है, कलेक्शन जो है हर टाइप के क्वेश्चन का है और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक सेकेंड, एक निश्चित कार्य को करने की ए और बी की क्षमता का अनुपात 5:8 है। ठीक है, तो एक साथ कार्य करते हुए वे 20 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्क कैपेसिटी पे क्वेश्चन जो है बेस्ड है वर्क एफिशिएंसी पे, जैसा अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था क्वेश्चन। इसकी पहली क्लास हो गई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाके पहले आप लोग देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या है ना, वर्क एफिशिएंसी दे रखी है, ए और बी की जो है कार्य क्षमता दे रखी है और बोल रहा है आगे कि ये एक साथ कार्य करते हुए 20 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ए अकेले उस कार्य का 25% भाग पूरा करेगा। कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि ए और बी की कार्य क्षमता दे रखी है, यानी ए जो है 5 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहा है, यानी पाँच काम करने की उसकी जो है क्षमता है, और बी जो है उसी काम को 8 की क्षमता से पूरा कर रहा है। ठीक है, 8 यूनिट पर डे के हिसाब से। अब वो बोल रहे हैं 20 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो ठीक है, अब मिलकर जो है 20 दिनों में करते हैं तो 8 5 13, यानी अगर मिल जाएंगे तो वो 13 यूनिट वर्क पर डे के हिसाब से करेंगे। ठीक है, 13 यूनिट वर्क पर डे और 20 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मतलब टोटल वर्क कितना होगा? अगर 13 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से कर रहे हैं और 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो टोटल कितना हो जाएगा? 260 यूनिट वर्क हो जाएगा। ठीक है, 260 यूनिट वर्क हो जाएगा इन लोगों के पास। मतलब काम 260 यूनिट करना है और ए अकेले उस कार्य का 25% कितना, यानी ए की कैपेसिटी कितनी है? 5 यूनिट पर डे। कार्य का 25% करना है, यानी पूरा काम नहीं करना है। 25% का मतलब हो गया 1/4, यानी 25/100। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 होता है। ठीक है, अभी यहाँ मैंने करके दिखा दिया, लेकिन जब आप लोगों को मैं परसेंटेज पढ़ाऊँगा तो उसमें फ्रैक्शन, डायरेक्ट हम फ्रैक्शन यूज़ करेंगे कि 25% जो है होता है 1/4, है ना, 50 होता है 1/2, है ना, 75% होता है 3/4। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब काम का 25% का मतलब 1/4। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/4। 4 से इसको काट देंगे, 4 चौक 16, नहीं 4 छंग 24, 4 छक्का 24, 4 5 20। ठीक है, 65, मतलब 65 यूनिट वर्क ए को कंप्लीट करना है। और पूछा क्या है कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। ठीक है, 260 का 25% यानी 65 यूनिट वर्क, और जो है 5 यूनिट के हिसाब से करेगा तो कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा? 13 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, 13 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक, आई होप क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। और जो है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये देखिए, ये क्वेश्चन जो दे रखा है, ए बी सी एक साथ कार्य करते हुए 36 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अलग थोड़ा डिफरेंट टाइप है, लगभग वही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है। इनमें 3 लोगों की कार्यदक्षता के हिसाब से काम को दे दिया है, वर्क कैपेसिटी के हिसाब से। और बोल रहा है यदि ए बी सी की जो दक्षता है, यानी वर्क एफिशिएंसी जो है 5:6:9 के रेशियो में है। ठीक है, यानी अगर ये 5 यूनिट पर डे करता है तो 6 यूनिट, ये 9 यूनिट। ठीक है, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? ठीक है, 36 दिनों में काम को करना है। तो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि अब एक दिनों में इनकी जो वर्क कैपेसिटी आएगी वो कितनी आएगी? 5 × 6 × 9, 9 6 15 और 5 20 यूनिट। ठीक है, और काम को कंप्लीट कितने दिनों में कर रहे हैं? 36 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, 36 दिनों में अगर काम को कंप्लीट कर रहे हैं, एक सेकेंड, 36 दिनों में अगर काम को कंप्लीट कर ले रहे हैं तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 20 यूनिट काम वो कर रहे हैं। ठीक है, 36 दिनों में पूरा कर ले रहे हैं तो कितना काम हो गया? एक सेकंड, ये कितना काम हो गया? 36 तो 9 72। ठीक है ना, तो 720 काम हो गया।
फिर वो बोल रहा है कि जो है बी उसी काम को कितने दिनों में कर लेगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 11 9 20 36 दिनों में एक साथ कार्य को पूरा करते हैं, दक्षता इतनी है, बी उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा, ठीक है। तो बी का है ये 6, तो ये आ गया 12×72 यानी 120 दिन में ये काम को कंप्लीट कर लेगा बी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 120 डेज में काम को कंप्लीट कर लेगा। सिंपल क्वेश्चन था, और जो है नॉर्मल एफिशिएंसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग के एग्जाम में, ये प्रीवियस है, ये सब जीडी के क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर आए हुए हैं, ठीक है, 2019 के क्वेश्चन हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें मैंने लगभग सारे टाइप कवर करने की कोशिश किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, राम और हरि मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। राम हरि से तिगुना तेजी से कार्य करता है। देखिए ये अभी लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन ऐसे किया था कि मतलब दोगुना कार्यकुशल है, तिगुना कार्यकुशल है ना, तो इसकी वर्क एफिशिएंसी उसी रेशियो में चली जाती है। जैसे राम है, राम जो है, और यहाँ कौन है, हरि है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, राम और हरि मिलकर एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, ये तो बता दिया है। राम हरि से तिगुना तेजी से काम करता है, ठीक है, हरि से तिगुना तेजी से, यानी अगर ये एक टाइम में यानी एक दिन में 3 काम करता है तो ये एक ही काम कर पाता है, ठीक है, हरि से तिगुना तेज है। और चूँकि 15 दिनों में काम को पूरा करना है तो टोटल काम, अब चूँकि एक दिनों में ये 3 करता है, 4 करता है, और दोनों मिलकर 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो मिलकर अगर वो काम को कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा 4 यूनिट पर डे, ठीक है। इतना जो है वर्क ये कर रहे हैं एक दिनों में। टोटल दिनों में कितने, 15 दिनों में, यानी 4 × 15, टोटल काम कितना आ गया, 60 यूनिट वर्क आपका निकल के आ गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो हरि अकेले कार्य को कितने दिनों में, सिंपल है, हरि चूंकि एक काम एक दिन में कर रहा है तो 60 काम करना है तो उसे 60 दिन लगेंगे, ठीक है। सिंपली जो है 60 डेज जो है इसको लगेंगे, इसका 60 डेज आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, परसेंटेज से एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है वो भी है। लगभग मैंने अभी देखिएगा डिफरेंट टाइप के 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। एक सिंपल आपका दो लोगों के रेशियो एफिशिएंसी के हिसाब से, एक आपका जो है इतने से इतना गुना है, और ये परसेंटेज से एफिशिएंसी कैसे जो है परसेंटेज एफिशिएंसी क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है, ठीक है। तो ए बी से 40% अधिक कार्य कुशल है, यानी ए जो है बी से, अब ये परसेंटेज में आप लोग को सिखाऊंगा मैं कि डायरेक्ट कैसे। देखिए 40% का मतलब हो गया 2/5, ठीक है, 2/5। अब चूंकि कह रहा है 2/5 है, ये बोल रहा है ए बी से 40% अधिक कार्य कुशल है, यानी कि जो है ए अगर वो बी अगर 5 है तो ए कितना हो जाएगा, 7, यानी 7/5, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख लूँगा 7/5, ठीक है, यानी ए अगर एक दिन में 7 कर रहा है तो बी 5 कर रहा है काम, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है इसने, दूसरा कंडीशन दे दिया इसने कि सी जो है बी से 20% कम कार्यकुशल है, ठीक है, 20 से 20% कम, यानी 20% का मतलब 20% मतलब 1/5, ठीक है। 1/5 का मतलब हो गया कम, यानी कि 5 में 1 घटा दो तो 4, ठीक है। यानी अगर सी जो है कम कार्यकुशल है तो सी जो है 4 यूनिट करेगा एक दिन में, एक टाइम में, तो बी जो है अगर 5 करा तो सी जो है 4 यूनिट करेगा, ठीक है। तो एक साथ कार्य करते हुए कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी अभी जो एफिशिएंसी का जो रेशियो आ गया वो आपका आ गया 7:5:4, यानी 7 5 12 और 4 16 हो गया, ठीक है। तो आपका क्या आ गया यहाँ पे 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यानी 15 × 16 टोटल आपका वर्क कितना है, ठीक है। बी अकेले कार्य का 75% कितने दिनों में करेगा, 75% मैंने आप लोगों को बताया था, डायरेक्ट फ्रैक्शन इसका होता है 3/4, ठीक है, 3/4, तो 3/4। अब चूंकि ये जो है कौन करेगा, बी अकेले कार्य का, बी का जो है जो वर्क एफिशिएंसी आई है 5 यूनिट आई है, 5 यूनिट ये हो गया, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से बेटर है हम डिवीज़न कर लें, वो ज़्यादा छोटा हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करके फिर डिवीज़न करने कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो 5 3 जा 15 हो जाएगा यहाँ, और 4 4 जा 16 हो जाएगा, यानी 4 तिहाई 12 और तिहाई 36, ठीक है, 36 आ गया, यानी 36 दिन में वो काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर ये 36 डेज में काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। आप लोग को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ, ए, बी और सी ये कार्य को क्रमशः हम 12, 15 और 30 दिनों में कर सकते हैं यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो। हाँ, ये देखिए राशि वितरित की जाएगी। अब ये थोड़ा सा ना कि जो है कौन कितना काम करता है तो उसको किस रेशियो में उसको जो है मजदूरी दी जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो मजदूरी वाले क्वेश्चन होते हैं, वर्क एंड वेजेस वाले क्वेश्चन होते हैं, उस पर जो है बेस क्वेश्चन है ये आप लोग का। तो देखिए ए जो है 12 दिनों में काम को करता है, बी जो है 15 दिनों में, सी जो है 30 दिनों में। ठीक है, तो 12, 15, 30 का एलसीएम 60 आ जाएगा, ये आप लोग निकाल लेना। 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 30 दूना 60। ठीक है, अब चूँकि हमेशा जानते हैं इसमें हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो इनका मतलब जो राशि या पैसे जो भी वितरित किए जाएंगे वो इनके लोग के वर्क एफिशिएंसी, यानी जितना वो काम कर, भाई जो जितना काम करेगा उसको उतना उसी हिसाब से तो पैसा मिलेगा ना। तो जिस रेशियो में इनकी जो वर्क कैपेसिटी, वर्क एफिशिएंसी आती है उसी रेशियो में हम पैसे को जो है वितरित करते हैं, जो भी राशि हमने दिया है काम करने के लिए। तो अब इसमें पूछा गया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें राशि वितरित की जानी है। तो जो इनकी वर्क एफिशिएंसी ही उनका वो रेशियो होगा जिसमें राशि को वितरित किया जाना है, यानी 5:4:2। यानी अगर कोई भी पैसा हम इनको दे रहे हैं तो वो इसी अनुपात में मिलेगा। यानी अगर 60 रुपये है ना, तो 60 रुपये है तो 12 इसको टोटल डिवाइड करेंगे ना, 5, 4, 9, 10, 11, नहीं ये 60 नहीं, कोई ऐसी वैल्यू ले लो जो इससे कट जाए। 66 रुपये मान लो देना, ठीक। 5, 4, 9, 10, 11, तो 11 छक्का 66 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 आ गया, यानी 6 रुपये, 6 यानी इसको 30 रुपये मिलेंगे, इसको 24 रुपये और इसको 12 रुपये। तो इसी रेशियो में जो है हम पैसे को जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम जो है राशि को कैसे के साथ कैसे डील करेंगे क्वेश्चन में आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा 5, 4, 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए अगर 15, ये सारे क्वेश्चन आप लोग के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम जो भी आपका क्वेश्चन जो भी आपके पूछे गए हैं उस पर एक रिवीजन सेशन चल रहा है। ठीक है, तो ये जो रिवीजन सेशन चल रहा है इसलिए जो है इसमें केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और SSC GD के ही सारे क्वेश्चन हैं। तो एक क्विक रिवीजन के लिए लाया गया है, तो जहाँ से आप एक वीडियो के थ्रू चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 कर्मचारी 10 दिनों में 1800 रुपये कमा सकते हैं। यानी अगर 15 कर्मचारी हैं 10 दिनों में काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनको 1800 रुपये दिया जा रहा है। ठीक, तो लॉजिकली क्या है ना, 10 दिन में अगर उनको 1800 दिया जा रहा है तो वो एक दिन में उनका कितना आ जाएगा, एक दिन में उनको 180 दिया जा रहा होगा, है ना। एक दिन में 15 कर्मचारियों को 180, यानी एक कर्मचारी का पैसा कितना होगा अगर वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। एक कर्मचारी का पैसा कितना आ जाएगा 12 रुपये। ठीक है, एक कर्मचारी का पैसा आ गया। ठीक है, एक कर्मचारी को 12 रुपये दिया जा रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 8 दिनों में 5 श्रमिकों की कमाई, ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो यानी 5 कर्मचारी की कमाई, यानी 5 कर्मचारी को कितना दिया जाएगा 5 × 12, 60 रुपये एक दिन का है लेकिन। ठीक है, 60 रुपये एक दिन में दिया जा रहा है, खर्च हो रहा है। चूँकि 8 दिनों तक देना है तो 60 × 8, 8 दिनों तक कितना खर्चा हो जाएगा 480 रुपये। ठीक है, 6 × 48, 480 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या फिर कोई भी अगर ऐसा डाउट आता है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, क्योंकि अब ये रिवीजन सेशन है तो बहुत डीप में हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो अगर कोई भी चीज़ मिस हो रही है या ऐसा लग रहा है आप लोग को कि ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन जब भी होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस चीज़ को देख लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सानू एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। कलर चेंज कर लें थोड़ा, चलिए येलो ले लेते हैं। ठीक है, सानू एक काम को 12 दिनों में कर सकता है और मनु उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो यदि वे एक साथ काम करते हैं तो सानू और मनु को उनकी मजदूरी, देखिए सिंपल वही लास्ट वाला क्वेश्चन है कि इनकी वर्क एफिशिएंसी हम लोग निकाल लेंगे तो वही उनका जो है रेशियो हो जाएगा कि वर्क एफिशिएंसी के रेशियो में ही इनको पैसे जो है वितरित करने हैं। ठीक है, तो सानू का क्या है, सानू 12 दिन करता है एक काम को, और मनु, ठीक है, मनु करता है 10 दिनों में। ठीक है, 10, 12 का एलसीएम 60 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 पंचे 60, 10 छक्का 60। ठीक है, तो 5, ये 5 यूनिट पर डे के हिसाब से कर रहा है, 6 यूनिट। तो भाई जितना जो काम करेगा उसी हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। ठीक है ना, रुपए उसी हिसाब से वितरित किए जाने हैं। तो 5 यूनिट ये कर रहा है, 6 यूनिट ये कर रहा है, तो सिंपल सा है, क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही आ गया यहीं से। सानू और मनु को उनको मजदूरी की अनुपात में, तो 5:6 के रेशियो में इनको जो है मजदूरी मिल जाएगी। ठीक है,
ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अकेला एक काम को 3 दिनों में कर सकता है, ठीक है, जबकि बी अकेला उसी काम को 2 दिनों में कर सकता है, ठीक है, 3 दिन में कर सकता है या 2 दिन में कर सकता है, यदि वे कार्य को पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ए जो है 3 दिन में कर रहा है और बी जो है उसी काम को 2 दिनों में कर रहा है, ठीक है। यदि वे कार्य को पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं तो उनकी कुल मजदूरी 225 निर्धारित है। तो सिंपल अभी मैंने बताया, देखिए कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, सारा टाइप मैंने एकदम अलग अलग लिया हुआ है और सब डिफरेंट टाइप है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन रिलेट हो रहे हैं कॉन्सेप्ट एक दूसरे से, है ना। पहले हमने सीखा कि आखिर वर्क एफिशिएंसी को कैसे डिवाइड करें, मतलब पैसे के हिसाब से कैसे डिवाइड करना है, और उसके बाद अब देखिए उसी पे बेस क्वेश्चन आ गया, अब उस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है, ए और बी जो है, हाँ, एक 3 दिन में कर रहा है और ये 2 दिन में कर रहा है, ठीक है। यदि वे कार्य को पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं तो उनकी कुल मजदूरी 225 रुपये निर्धारित की गई है, ठीक है। तो ए का हिस्सा ज्ञात करना है। तो पहले तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, ठीक है। ये 2 यूनिट कर रहा है, 3 यूनिट कर रहा है, यानी इनकी जो वर्क एफिशिएंसी आ गई 2:3 है, ठीक है। ए की 2 है, बी की 3 है, मतलब इसी रेशियो में हमें वितरित किया जाना है इस पूरे धन को, ठीक है। धन कितना दिया जा रहा है इसको काम करने के लिए, मजदूरी 225 रुपये, दोनों को एक साथ काम करने के लिए, एक साथ काम करने के लिए कितना, 225। तो 225 अगर एक साथ काम करना है तो मतलब 5 यूनिट करेंगे ना एक साथ, तो 5 यूनिट जो है 225 रुपये 5 यूनिट के हिसाब से कर रहे हैं, तो ए का हिस्सा याद करना है। तो ए चूँकि 2 यूनिट ही कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए की जो है मजदूरी आ जाएगी, क्योंकि ये तो हो गया टोटल कि हाँ 5 के हिसाब से कर रहे हैं, तो प्रति व्यक्ति कितनी मजदूरी जा रही है। अब प्रति व्यक्ति मजदूरी जा रही है, काम तो ये दो यूनिट के हिसाब से, यानी इसकी वर्क एफिशिएंसी 2 है, तो 2 के रेशियो में इसको वितरित किया जाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर बी का निकालना होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। अगर बी का निकालना है सेम चीज़ तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब चूँकि 5 4 जा और 5 5 जा, यानी 45 दूना 90, ठीक है, 90 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 90 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे अगर बात करें हम, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एक सेकंड, ठीक, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो 45 × 3 यानी 135 होता है, ठीक है, 135, ठीक है। बी की जो, अगर बी का हमें कहता बी को कितना पैसा मिल रहा है तो 135 रुपये मिलता, और जो है ए को कितना मिल रहा है, 90 मिल रहा है, ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए पाइप और सिस्टम के क्वेश्चन आ गए, इसमें जो है टंकी उनकी जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, आपके टंकी में इतना भरता है, इतना निकालता है, इतने टाइम में, है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी कर लेते हैं थोड़ा, ये आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं लास्ट ईयर। तो एक प्रवेश पाइप है और एक टंकी को भरने में 8 घंटे का समय ले रही है, ठीक है, और वहीं एक निकासी पाइप है जो टंकी को खाली कर देती है, मतलब एक टंकी है, एक से भरा जा रहा है, एक से निकाला जा रहा है, ठीक है, पानी को। अब चूँकि मान लीजिए ए है एक जो भर रही है ना पाइप, और बी पाइप है जो आउटलेट पाइप है, यानी 12 घंटे में वो खाली कर दे रही है। तो 12 और 8 कैल्शियम 32 मान, नहीं सॉरी 32 नहीं, 48, ठीक है, 48 ले लीजिए, 8 1 मिनट 8 6 का 48, और यहाँ पे आपका आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा इसकी, 12 चौक 48, ठीक है। यहाँ पे आपकी कैपेसिटी आ गई 6, ठीक। ये 6 यूनिट के हिसाब से जो है पानी को भर रहा है, लेकिन जब हम कह रहा है कि निकासी पाइप है, यानी यहाँ -4 आ जाएगा, पानी इतना निकल रहा है, यानी 4 यूनिट के हिसाब से पानी को हम निकाल रहे हैं बाहर, ठीक है, प्रति घंटे 4 यूनिट जो है निकाल रहा है पानी, और ये जो है भर रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा हमेशा, जो भरा जाएगा पानी को वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और जो निकाला जाएगा वो यूनिट निगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो अब कह रहे हैं यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी ए प्लस बी एक साथ अगर आ जाएंगे तो 6 - 4 = 2 यूनिट, यानी काम कितना होगा, 2 यूनिट 2 यूनिट के हिसाब से, यानी 2 लीटर पानी, एक तरह से लीटर हो या जो भी हो, 2 यूनिट पानी वो भर रहा है, ठीक है, एक साथ अगर खोल दिया जाए। क्यों, 6 लीटर ये डालेगा तो, लेकिन 4 लीटर ये निकाल देगा, तो भरा कितना, जैसे अगर 6 लीटर 4 लीटर निकाल दिया तो 2 ही लीटर भरा, सिंपल सा है फंडा, तो आप जानते ही होंगे। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया टंकी कितने, अब सिंपल 2 यूनिट अब भर रहा है, अगर साथ में खोलना है तो 48 यूनिट भरना है, यानी 48 लीटर अगर पानी भरना है, 2 लीटर 1 घंटे में भर रहा है, तो टाइम कितना लगेगा,
सिंपल 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 यानी 24 घंटे लग जाएंगे, ठीक है, भरने में। सिंपल 24 घंटे लग जाएंगे, ठीक। स्क्रीन ही चली जाती है इधर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, ठीक है, जबकि टंकी भर जाने पर एक रिसाव द्वारा 28 मिनट में खाली किया जा सकता है। मतलब देखिए टोटल कैपेसिटी आ रही है कि एक पाइप को हम जो है, एक टंकी को हम भर रहे हैं जो 20 मिनट में भर जा रही है, लेकिन क्या है, यहाँ भर जाने के बाद में एक रिसाव पाइप है जो 28 मिनट में टंकी को खाली कर दे रहा है, ठीक है। जब दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में लगने वाला समय, ठीक है, दोनों को एक साथ को, सिंपल वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्वेश्चन था थोड़ा सा। तो मान लीजिए एक पाइप ए है और 20 मिनट में भर रहा है, ठीक है, 20 मिनट में भर रहा है। ठीक, 20 मिनट में भर रहा है। एक पाइप बी है जो इसको 28 मिनट में भर रहा है, ठीक, सॉरी 28 मिनट में खाली कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो जो काम करने की जो इनकी क्षमता आएगी ना, वर्क एफिशिएंसी जो आएगी, कि एक भर रहा है, निकालने की क्षमता और पानी को डालने की क्षमता, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी, देखिए ये आ जाएगी यहाँ 20 और 28 का एलसीएम ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए 5 चौक 20 का हो जाएगा ना, 28 का कितना आ जाएगा, ये आपका 7 चौक 28, ठीक है, 4 कॉमन हो गया, 5 चौक 20 और कितना हो जाएगा 5 × 4 × 7, ठीक है, 7 तो 20 × 7, एक मिनट 20 × 7, चाहे आप काट दीजिए, रहने दीजिए, मत काटिए ना, आगे चल के कौन सा कैलकुलेशन, वैसे बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। तो 20 से यानी 7 यूनिट डाल रहा है, ठीक है, 7 चौक 28 और 5 यूनिट निकाल रहा है, ठीक है, टोटल इतना भरना है ना। अब देखिए जब दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में लगने वाला समय, अब दोनों को एक साथ खोल दिया गया, यानी A + B जो है कितना आ जाएगा, 7 - 5 = 2 यूनिट वर्क हो जाएगा एक टाइम में, ठीक है। हमें भरना कितना है, टंकी जो है इतना है, यानी एक बार में 2 यूनिट भर रहा है, 20 × 7 यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ, ठीक है, 2 दहम 7 यानी 70 लीटर काम हो जाएगा। ये 70 लीटर जो है 70 मिनट में भर जाएगा, ठीक है, 70 मिनट लगेगा पूरा टंकी को भरने में, ठीक, जब एक साथ वो भर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। एक पाइप एक टंकी को 32 मिनट में भर सकता है, ठीक, यानी मान लो एक पाइप है वो 32 मिनट में टंकी को भर सकता है। एक रिसाव के कारण टंकी 48 मिनट में भर जाती है, रिसाव है 48 मिनट में भर जाती है, ठीक है। तो अब चूंकि ये रिसाव को लेकर भर रहा है, ठीक है, तो 32 और 48 का एलसीएम 96, ठीक है, 96 है, 32 तियाँ हो जाएगा, तियाँ जाएगा ना, तिक्का, हाँ, 48 दूना 96, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, देखिए चूँकि ये 3 यूनिट के हिसाब से भर रहा है, लेकिन मिल जा रहे हैं, तो ये 3 अकेले से कम क्यों हो जा रहा है, देखिए यही कॉन्सेप्ट है ना, अकेले से कम क्यों हो जा रहा है, क्योंकि एक जो है निकालने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो है 1 घंटे जब एक निकाल रहा है तो वो भरेगा 3, लेकिन कुछ ना कुछ निकाल रहा है, तभी तो कम हो जा रहा है इससे। तो देखिए कितना निकाल रहा है, A + B, अब A को यहाँ रखेंगे ना तो यहाँ B का आ जाएगा, ठीक है, A 3 है तो B का कितना आ गया, B का आ जाएगा 2 - 3 यानी -1, यानी ये रिसाव वाली पाइप है, ठीक है, B, और ये -1 यानी -1 का मतलब -1 नहीं लेंगे, मतलब इसका अर्थ ये होता है, माइनस इसलिए लगाते हैं निगेटिव, कि ये 1 यूनिट के हिसाब से पानी को बाहर निकाल रहा है, ठीक है, बाहर फेंक रहा है। पूछा क्या है कि रिसाव द्वारा टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो खाली करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि 96 लीटर भर रहा है और ये 1 लीटर के हिसाब से खाली कर रहा है, तो 96 मिनट 96/1 यानी कि ये 96 मिनट में ही तो खाली होगा, 96 मिनट में ही तो खाली होगा। 96 मिनट का मतलब हो गया 60 मिनट + 36 मिनट, ठीक है, 60 मिनट का हो जाएगा 1 आवर और प्लस 36 मिनट आ जाएगा, ठीक है, आंसर आपका ये आ जाएगा A, ठीक है, 1 आवर 36 मिनट ये आपका हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप है, देख लीजिए, है ना, लगभग टंकी में भी मैंने 3-4 टाइप के जो भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं मैंने उन्हीं को लिया है। तो देखिए A, B और C एक टंकी को क्रमशः 15, 30 और 40 घंटों में भर सकते हैं, ठीक है। A जो है 15 घंटों में, B जो है 30 में और C जो है 40 में भर सकता है, ठीक है।
30 40 15, इसका एलसीएम 120, ठीक। 15 8 120, 30 चौक 4 तिहाई, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक। ठीक है, ये आपका इतना यूनिट या इतना लीटर यूनिट जो भी रहा हो, इतना पानी वो भर रहा है, ठीक है। इतना यूनिट काम कर रहे हैं तीनों टंकी मिलके, और जो है तीनों की भरने की जो कैपेसिटी आ गई टंकी को भरने की, वो 8 4 3 है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या बोला है, ABC को अलग अलग टाइम पे खोला जा रहा है, मतलब एक साथ नहीं खोला जा रहा है, अलग अलग टाइम पे खोला जा रहा है। तो एक तो 6 बजे खुल रहा है, एक 8 बजे खुलेगा और एक 10 बजे खुलेगा, ठीक है। तो 6 बजे किसको खोलना है, एक क्रमशः खोल रहे हैं, मतलब पहले A फिर B फिर C। तो 6 बजे हम A को खोल देंगे, यानी 8 काम हो रहा है, और चूंकि इसमें क्या है ना 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 लीटर काम हो, मतलब 16 लीटर भर गया, ठीक है। 16 मान लीजिए 120 लीटर भरना है, 16 लीटर भर गया, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे क्या होगा ना, B भी आ जाएगा, यानी अब 12 काम होने लगेगा। जैसे 8 बज जाएगा ना, तो B भी खुल जाएगा। अब आगे 2 घंटे में 8 4 12 काम, यानी 12 गुणे 2, ये अब कितना आ गया 24 लीटर भर गया। यानी 10 बजे तक आते आते, यानी जब हम C के पास, C को ऑन करने के पहले पहले टंकी कितनी भर गई, 16 और 4 कितना हो गया, 40 लीटर भर गया, ठीक है। मान लो 40 लीटर भर गया, यहाँ लीटर ही ले लो, ठीक है। तो 120 माइनस 40 कितना बचा, 80 बचा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब 10 बज गया तो 10 बजे हम क्या करेंगे, 10 बजे हम C को भी खोल देंगे, ठीक है। C को खोल दिया, मतलब अब 8 4 12 और 3 15, यानी 15 काम हो रहा है, 15 लीटर डाला जा रहा है जब C को खोल देंगे। अब 80 लीटर हमारे पास बचा, क्योंकि A भी तो भरा है ना, 40 लीटर तो भरा है, 80 लीटर बचा। तो 15 के हिसाब से हमको भरना है, 10 बजे हमने खोल दिया, तो 15 से डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 5 75, है ना। यानी 5 सही 5/15, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। यानी 5 घंटे 5 सही 15 मिनट, ठीक है। तो 5 आवर तो लगेगा, मतलब 5 आप आगे 10 के आगे की बात कर रहे हैं हम, 10 के आगे कितना टाइम लगेगा, तो 5 आवर तो ये लगा। और यहाँ पे 5/15 इंटू 60 कर दो, मिनट को घंटे में, अब चूँकि घंटा है तो मिनट में चेंज कर लेंगे इसको, फ्रैक्शन में अगर घंटा आ गया तो मिनट में आप चेंज कर लीजिए। तो 15 चौको 60, ठीक है, यानी 5 चौक 20, यानी 5 घंटे और 20 मिनट में भरेगा, ठीक है। 5 घंटे 20 मिनट, यानी क्वेश्चन क्या है, टंकी कब भर जाएगी। तो चूँकि 10 बजे सुबह खोला गया है, 10 बजे सुबह खोला गया है, तो कितना बोल रहा है, 5 घंटे यानी 15, 2 इधर 3, हाँ 3:20 हो जाएगा, ठीक है। तो 3:20 पे जो है भर जाएगी आपकी टंकी, ठीक है। क्योंकि 10 है, 10 बजे सुबह खोला गया, 2 घंटे और लगेगा, 12 बज जाएगा, यानी 3 घंटे 20 मिनट बचेगा, 3 घंटे 20 मिनट पर टंकी कंप्लीट हो जाएगी। 10 बजे के बाद 5 घंटे 20 मिनट और लग रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आपका ये सेशन यहीं पे ओवर होता है, ठीक है। तो चूँकि अब हम लोगों ने टंकी और कुछ वर्क एफिशिएंसी के क्वेश्चन इसमें कर लिए हैं, नेक्स्ट सेशन में जो भी आपका जो कुछ आई थिंक उसमें क्वेश्चन वो आते नहीं है, A B करते हैं और छोड़ते हैं ना, छोड़ने वाले क्वेश्चन के शेष काम ये करेगा, उस पर कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो नेक्स्ट जो है क्लास होगी वो उसी पर होगी, और 1 या 2 क्लास और है शायद टाइम एंड वर्क की। उसके बाद आप लोगों का ये सेशन जो है टाइम एंड वर्क का जो है ओवर हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, और प्रीवियस ईयर चल ही रहा है। तो देखिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है स्वामी विवेकानंद जी की, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही, जब तक आपको अपना जो भी आपने टारगेट बना रखा है वो जब तक अचीव ना हो जाए, जब तक आप जो है कोई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब तक एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए तब तक आपको चैन से नहीं बैठना है, ठीक है। तो कितनी बड़ी अच्छी बातें हैं, ये सब मोटिवेशनल चीज़ें हैं। तो मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, और एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से करते रहिए। रिवीजन सेशन चल रहा है, रिवीजन करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच।